मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अभी मैं जामताड़ा गया था प्रोग्राम करने के लिए, ये 3 तारीख को, आज 7 है ना, 3 तारीख को जामताड़ा में प्रोग्राम था मेरा। उसी इलाके के एक जबरदस्त आलिम दीन मौलाना हमारे हम नाम थे जर्जिस सलफी, देखिए बेचारे उमरा करने गए, इसी साल रमजान में उमरा करने गए, बिल्कुल ठीक थे और होटल में हल्का सा सीने में दर्द हुआ और अटैक पड़ा और वहीं पर हार्ट अटैक हो गया और इंतकाल कर गए। कागजात पूरे किए गए और फिर उनको वहीं पर बकीउल गरकत के अंदर उनको दफन किया गया। क्या सोचा था कि मैं उम्रा करने जाऊंगा और वहां से लौटकर मैं अपने घर पे नहीं आ पाऊंगा, लेकिन यह भी नहीं सोचा था कि अगर हमारी मौत आएगी तो हम बकीउल गरकत के अंदर हम दफन किए जाएंगे। ये मौत है जिसका कोई वक्त नहीं। नबी अकरम ने जो 7 चीजें बताई कि इनके आने से पहले नेक अमाल में जल्दी कर लो, उन 7 चीजों में अचानक आ जाने वाली मौत भी है। मौतन मुजहिजा, अचानक आ जाने वाली मौत से पहले नेक अमल कर लो। जब मौत आ जाएगी उसके बाद तुम अमल करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, और मौत कब आ जाएगी हमें और आपको पता नहीं। मौत के बारे में कुरान करीम का अटल फैसला यह है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को, हर जान को, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और तुम दुनिया में जो कुछ भी अच्छे बुरे अमल किए हो उसका पूरा का पूरा अज्र तुम पाओगे, तुम्हें दिया जाएगा क़यामत के दिन। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम अपने अमलों का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा अज्र तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसके बाद जो बताया वो काबिल गौर है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह, जो अपने अच्छे अमाल की वजह से जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, जो अपने अमाल हसना की बुनियाद पर जहन्नम से बचा लिया जाए और जहन्नम से जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। कामयाब कौन? जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया और जो जहन्नम में से बचा लिया गया। ये सब होगा, हम सोचेंगे, और ये हर दौर में हुआ है। कोई आदमी ये सोचे कि हम कोई भी दीन का काम करें और उसकी मुखालिफत ना हो, तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। आज लोग अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से परेशान है, दूसरे के आराम से परेशान है। ये सूरत हाल है हर जगह। अब गौर कीजिए, मौलाना जर्जिस जैसी शख्सियत के पास जब ये फोन आए तो अंदाजा लगाइए कि कौम की बीमारी कहां तक बढ़ चुकी है। कि जर्जिस साहब आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं? जी आ रहा हूं। मौलाना साहब जलसे वाले आपको जो भी नजराना देंगे वो एक अलग बात है, हम आपको मना कर रहे हैं कि इस जलसे में मत आइए, हम ना आने का आपको 2 लाख रुपए देंगे। हालांकि मैं ना आता तब भी जलसा होता, प्रोग्राम होता, लेकिन इस फोन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी ज़हनियतें कहां तक चली गई हैं, हमारे मामलात कहां तक चले गए हैं, हम किस स्टेज पर आ गए हैं। शादी ब्याह तो छोड़ो, मामलात तो छोड़ो, कारोबार तो
दीनी जलसे तक रोके जाने लगे और ये होने लगे कि आपको अगर वो 1 दे रहे तो हम आपको 2 देंगे, आपको वो अगर 1.5 दे रहे तो हम आपको 3 देंगे, आपको अगर वो 2 दे रहे तो हम आपको 4 देंगे। आप इस जलसे में बताइए, जब हालात इस स्टेज पर पहुंच जाएं तो मेरे भाइयों समझ लीजिए ये कौम मर चुकी है, सांसें चल रही है, आईसीयू पर लेटी हुई है, वेंटिलेटर पर लेटी हुई है और डॉक्टर इस कौम को कभी भी मरा हुआ घोषित कर सकता है और कह सकता है कौम मर चुकी है। ये मौलाना जर्जीस उस कौम को समझाने आए हैं जो वेंटिलेटर पर लेटी हुई है, जो आईसीयू पर लेटी हुई है। कहां है ईमान हमारे अंदर, कहां इस्लाम, वो तो मर चुका, कहां ईमान हमारे अंदर, वो तो खत्म हो चुका। हम तो वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं, हम तो ऑक्सीजन हासिल कर रहे हैं। जैसे ही गैस खत्म हुई, ऑक्सीजन खत्म हुई, हमारी रूह निकल गई, वेंटिलेटर की गैस खत्म हुई, हम गए इस दुनिया से। हमारी पोजीशन ये है, हम जिंदा नहीं है, हम जिंदा नहीं है, वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम है जो कभी भी मर सकती है, कभी भी जा सकती है। मौलाना जर्जीस मस्जिद में गए, देखते हैं मस्जिद में कूड़ा पड़ा हुआ है, थोड़ी सी गंदगी है। किसी ने कहा जर्जीस साहब मस्जिद की गंदगी साफ कर दो, झाड़ू भी रखी हुई है। जर्जीस साहब ने कहा मैं क्या तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं क्यों करूं, ये काम तो इस मस्जिद के मुतवल्ली का है, मुतवल्ली को करना चाहिए। ये हमारी ज़हनियत है। वो मस्जिद का मुतवल्ली है, अच्छा करेगा या बुरा करेगा वो उसका हिसाब व किताब देगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, तुमने गंदगी देखी है, तुम्हें झाड़ू उठाना चाहिए और अपने हाथ से अगर झाड़ू लगाकर उस मस्जिद की गंदगी को साफ कर देते तो उस मुतवल्ली के घर को साफ नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह के घर को आप साफ कर रहे हैं। जब उमर फारूक ने खालिद इब्ने वलीद को माजूल किया तो उनको बड़े बड़े ईसाइयों के बादशाहों ने तलब किया और कहा कि आए खालिद इब्ने वलीद तुम हमारे पास आ जाओ, हम अपनी बेटी की शहजादी की शादी तुम्हारे साथ करने को तैयार हैं। हमने सुना है उमर फारूक ने तुम्हें माजूल कर दिया, तुम्हें निकाल दिया, तुम्हारी इंसल्ट की है, तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे दरबार में आ जाओ, हम आधी सल्तनत का हुक्मरां तुम्हें बना देंगे और अपनी शहजादी की शादी हम तुम्हारे साथ कर देंगे। इसका जवाब खालिद इब्ने वलीद ने जो दिया वो ये दिया, आए रूमी कुत्ते, आए रूमी कुत्ते मेरे ईमान का सौदा मत कर, आए रूमी कुत्ते मेरे ईमान का इम्तिहान मत ले। मैं हजरत उमर फारूक की फौज के कमांडरी से, चीफ कमांडर से मैं माजूल हुआ हूँ, सिपाही की हैसियत से नहीं। मैं उस वक्त भी फौजी था, आज भी हूँ, पहले भी सिपाही था, आज भी हूँ। अब तो मेरे लिए इस जंग में लड़ना और आसान हो गया, पहले मैं जिम्मेदार था इसलिए थोड़ा सा मैं दबता था, अब तो मैं आजाद हो गया, अब मैं दुगनी ताकत से काफिरों का मुकाबला करूंगा। उमर फारूक ने मुझे कमांडरी से माजूल किया है, इस्लाम से नहीं किया है। और मैं जो जंग लड़ता हूँ वो उमर फारूक के लिए नहीं लड़ता हूँ बल्कि मैं ये जंग इस्लाम के लिए लड़ता हूँ, इस्लाम के लिए ये जंग में लड़ता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, हमारे जहनों में ये तसव्वुर आना चाहिए कि ये मदरसा फला का नहीं है, फला का नहीं है, ये मदरसा तो मेहमानाने रसूल का है। इस मदरसे के अंदर तो जो तलबा आएंगे वो हाफिज बनकर निकलेंगे, आलिम बनकर निकलेंगे। हमें किसी मस्जिद में जाना है ये सोच के नहीं जाना है कि किसने बनवाई, बल्कि ये सोच के जाना है ये अल्लाह का घर है, हमें इसमें नमाज पढ़ना और वापस आ जाना है, हमें खुराफातों में नहीं पढ़ना है। मौलाना जर्जीस को आज इन लोगों ने बुलाया, मैं इन लोगों में भी आऊंगा, कल अगर इन लोगों के मुखालिफिन बुलाएंगे तो उनमें भी आऊंगा। मैंने अपनी नजर में कभी ये नहीं सोचा कि इनके यहाँ जाऊं, इनके यहाँ नहीं, कल तुम भी बुला के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी नजर में ये नहीं है कि इन्होंने बुलाया तो इनके यहाँ नहीं जाएंगे, इन्होंने बुलाया तो इनके यहाँ नहीं जाएंगे। तुम भी बुलाओ, हम भी, ये भी बुलाएं, हमें कुरान हदीस उधर भी सुनाना, इधर भी सुनाएंगे। मेरे भाइयों, हमें किसी और कुरान हदीस में जो आया उससे इस्लाह हमें भी करना है, आपको भी करना है, कहने वालों को भी अमल करना है और सुनने वालों को भी अमल करना है। हम इस्लाम के मिजाज को समझने की कोशिश करें। फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्ना, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब। हम अपने अमल को देखें, अपना किरदार देखें, क्या हम जहन्नम से बचा लिए गए हैं?
क्या हम जन्नत में दाखिल कर दिए गए हैं? या हमारे पास ऐसे अमाल हैं? इस आयत की शुरुआत होती है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। पहले आगाह किया जा रहा है कि मौत सबको आनी है, हर जी रूह को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस तसव्वुर को आप अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद कहा जा रहा है जो कुछ भी दुनिया में करोगे, अच्छा या बुरा, तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामह, अपने अमाल का पूरा बदला तुम पाकर रहोगे, वो बचेगा नहीं। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रा बराबर भी नेकी करोगे, जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर भी नेकी करोगे तो उसको भी तुम अपने नामे अमाल में देख लोगे, और राई के दाने के बराबर भी बुराई करोगे तो उसको भी तुम अपने नामे अमाल में देख लोगे। कोई चीज छिपी नहीं है। मौत आएगी, अब मैं मौत पे नहीं बोलूंगा, मौत आना है। मौत के वक्त या मौत जितना करीब आए हमारे, उस वक्त हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस पर आज हम थोड़ी सी रोशनी डालना चाहते हैं अपने मुख्तसर से वक्त में। मौत तो आना है। मौत तो ऐसे लोगों को भी आती है जो समझते थे कि हम ही मौत के घाट उतारते हैं सबको। मौत तो आनी है। कोई अस्पताल में मर जाता है, कोई चारपाई पर बीमारी की हालत में मर जाता है, कोई एड़िया रगड़ के मर जाता है, और कोई मौत ऐसी भी होती है कि मरते वक्त वो अपनी आंखों से जन्नत का दीदार कर लेता है, और मरते वक्त उसके मुंह से ये कलमा निकलता है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया, क्योंकि मरने से पहले जन्नत को मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मौत ऐसे लोगों को भी आती है, मौत बच्चों को भी आती है, मौत जवानों को भी आती है, मौत बूढ़ों को भी आती है। लेकिन मौत के वक्त हमारी कंडीशन क्या होती है? हमारे ईमान का जायजा उसी वक्त हम महसूस करें, ईमान का जायजा उस वक्त लें। आइए मैं तुम्हें एक वाक़े की तरफ लेके चलना चाहता हूं। मौत की खबर सुनने के बाद या ये देखने की बात कि मौत मेरे बिल्कुल करीब है या जल्दी हम जाने वाले, ये तो नहीं मालूम किसी को कि हम कब मरेंगे, ये किसी को नहीं मालूम। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपको मालूम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, मरजुल मौत में आई, नबी अकरम के बीमारी में आई। अल्लाह के रसूल रोजाना उठकर अपनी बेटी का बोसा लिया करते थे, लेकिन आज नहीं ले पाए, बिस्तर से नहीं उठ पाए। बुखारी किताबुल जनाइज, आज हजरत फातिमा खुद बिस्तर पर बैठ गई नबी के, और हजरत फातिमा ने खुद अपने बाप का, अपने अब्बू के चेहरे का बोसा लिया। नबी अकरम उस वक्त पानी के प्याले में अपना हाथ डालते जा रहे थे, पानी के बर्तन में अपना हाथ डालते जा रहे थे, और पानी से भीगा हुआ वो हाथ अपने चेहरे पर मलते जा रहे थे। दोनों हाथ पानी में डाला और दोनों हाथों से अपने बदन पे पानी को मलना शुरू किया, और कहते जाते थे इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। इंतकाल के वक्त अगर किसी को ज्यादा तकलीफ हो तो समझ लो कि यही तकलीफ तुम्हारे सय्यात और तुम्हारे गुनाहों का कफारा बन सकती है, अगर हम इस पर सब्र करें तो। अल्लाह के नबी अपने दोनों हाथ पानी में डालते जाते और अपने जिस्म पर मलते जाते और कहते जाते इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां, मौत के लिए बड़ी परेशानियां, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब ये अल्फाज सुने तो चीख पड़ी, वाह कर बाबा, हाय
मेरे अब्बू की बेचैनी, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की सख्ती। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के आंखों में आंसू देखे, अल्लाह के रसूल ने फातिमा को रोते हुए देखा, उनके आंखों में आंसू देखे तो हजरत फातिमा को फर्ते मोहब्बत में अपने सीने से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, अरे फातिमा, अभी अभी जिब्रील ने मुझे बताया है, अभी अभी मुझे खबर मिली है, आए फातिमा इस बात को अपने तक रखना, आए फातिमा आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी सख्ती नहीं होगी, इतनी तकलीफ नहीं होगी। यानी ऐ फातिमा, जिब्रील ने मुझे बता दिया कि आज आपका आपके रब से मुलाकात का वक्त है। अपने अब्बू की जुदाई की खबर सुनी, अपने अब्बू की जुदाई की खबर सुनी तो और रोने लगी, उनके आंखों में और आंसू आ गए, आंसुओं के कतरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर पड़ी हुई चादर के ऊपर गिरने लगे। इतना रोई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का सर पकड़ा और उनके कान में सरगोशी की, उनके कान में कुछ कहा। मेरी बेटी जो कह रहा हूं उसको अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं, ठीक है। जब ये सरगोशी की तो मुस्कुराई, लेकिन अपने अब्बू की जुदाई के गम में फिर चेहरा बन गया रोने वाला। फिर अब नबी अकरम ने दोबारा पकड़ा और उनके सर को अपने करीब करके कान में एक और सरगोशी की, एक और बात कही चुपके से, अरे फातिमा इसको भी तो अपने तक रखना, किसी और से जाहिर मत करना। वो सरगोशी जब सुनती है तो मुस्कुरा देती है, हंसने लगती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर मुस्कुराती रही। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसी दिन फजर और जोहर की नमाज के बीच में, फजर और जोहर के दरमियानी वक्त में जब चले गए इस दुनिया से, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उस वक्त हजरत फातिमा ने जरूर ये जुमले अदा किए थे, वाह कर बाबा तो मना जा बरब बंदा, हाय मेरे अब्बू, आपको आपके रब ने बुलाया और आपने उसकी दावत को कबूल भी कर लिया, आप चले भी गए। वाकर बाबा मना जा बरब बंदा, वाकर बाबा इला जिब्रील नना, वाकर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, हाय मेरे अब्बू आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है, आपका घर तो जन्नतुल फिरदौस है, आपका मकान तो जन्नतुल फिरदौस में। ये तीन जुमले कहे, वाकर बाबा मना जा बरब बंदा, हाय मेरे अब्बू आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए, आपने उसकी दावत को कबूल कर लिया। वाकर बाबा मन जन्नतुल फिरदौस मावा, हाय मेरे अब्बू आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। वाकर बाबा तो इला जिब्रील नना, हाय अब्बू अब जिब्रील किसके पास कुरान लेकर आएंगे, अब जिब्रील किसके पास वही लेकर आएंगे, अब जिब्रील आसमान से कुरान की आयतें किसके ऊपर नाजिल करेंगे, अब जिब्रील किसके पास आएंगे। मैं जिब्रील को मना कर देती हूँ, ओ जिब्रील अब ना आना, ओ जिब्रील अब इस दुनिया में तशरीफ न लाना, अब तुम किसके ऊपर कुरान लाओगे, साहिब कुरान ही नहीं रहा, साहिब कुरान ही नहीं रहा, जिस पर कुरान लाते थे वो इस दुनिया में न रहा, तो अब किसके ऊपर तुम कुरान नाजिल करोगे, किसके पास लेकर आओगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन के बाद, तजहीज़ो तकफीन के बाद, 2, 4, 5, 6 दिन गुजर जाने के बाद सारी बीवियां एक साथ बैठी हुई थीं, हजरत फातिमा भी वहां थीं। उन तमाम बीवियों ने, नबी की तमाम बीवियों ने फातिमा से कहा, अरे फातिमा आज वो राज बता दो
जो राज तुम्हारे कान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, सरगोशी की थी। 2 मरतबा हमारी आंखों ने देखा कि नबी ने तुम्हारे कान में कुछ कहा, तुम हंसने लगी, फिर थोड़ा सा चेहरा गमगीन हुआ तुम्हारा, थोड़ी देर के बाद फिर नबी ने तुम्हारा चेहरा पकड़ा, फिर तुम्हारे कान में कुछ कहा, फिर तुम हंसने लगी। वो क्या था? हजरत फातिमा फरमाती हैं, हाँ आज मैं बयान कर दूंगी, आज मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो राज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बू की जिंदगी तक था। आपने कहा था फातिमा ये राज मेरी जिंदगी में किसी को मत बताना, मैंने जिंदगी में किसी को नहीं बताया, लेकिन आज तुम पूछ रही हो और उस हक का वास्ता दे रही हो जो हमारे और आपके दरमियान है, तो आज सुन लो। जब मैं परेशान थी तो नबी अकरम ने मुझे पकड़ा, मेरे सर को पकड़ा और मुझे अपने करीब किया और मेरे कान में ये जुमला फरमाया, फातिमा तुम मायूस क्यों होती हो? अरे मेरे जाने का वक्त करीब आ गया तो क्या हुआ, तुम परेशान क्यों होती हो? एक दिन तुम भी जन्नत में जाओगी। आए फातिमा, अभी अभी जिब्रील ने खुशखबरी दी है कि फातिमा से कह दो कि अल्लाह ताला ने फातिमा को फातिमतु सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। अल्लाह ताला ने फातिमा को जन्नत की तमाम ख्वातीन का सरदार बना दिया। जब मैंने सुना कि मैं भी जन्नत में जाऊंगी और जन्नत की तमाम ख्वातीन की मैं सरदार होंगी, मैं उनकी सरदार बना दी गई हूं, तो ये सुनकर मुझे मुस्कुराहट आ गई, मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं फिर गमगीन हो गई, इसलिए कि मेरे अब्बू का आखिरी वक्त था, मेरे अब्बू परेशानी के आलम में थे, बार बार पानी के प्याले में हाथ डालते और पानी को अपने जिस्म पे मलते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं। जब नबी अकरम ने ये कहा मेरे अब्बू ने, तो मुझे फिर गम के बादल मेरे ऊपर मुड़ला गए, छाने लगे, मैं फिर रोने लगी, तो मुझे पकड़ा और मेरे कान में कहा, फातिमा तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, मेरे अहले बैत में एक और खुशखबरी सुनो, एक और खुशखबरी सुनो, इसको खुशखबरी कह रहे हैं, एक और खुशखबरी सुनो। आए फातिमा, मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में, मेरे घर में, मेरे अहले बैत में अगर सबसे पहले मुझसे कोई मुलाकात करेगा, यानी मेरे पीछे पीछे जो सबसे पहले आएगा, मेरे अहले बैत में जो सबसे पहले इंतकाल करेगा, मेरे पीछे पीछे जो सबसे पहले मेरे पास आएगा, वो मेरी बेटी फातिमा तुम होगी, वो मेरी लख्त जिगर तुम होगी। यानी मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे मेरे घर में, मेरे खानदान, मेरे अहले बैत में तुम्हारा नंबर है, सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात मुझसे होगी। जब मैंने ये सुना तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मौत को करीब देखकर मुस्कुराहट आती है क्या? अगर आपको पता चल जाए कि कल आप मरने वाले हैं तो मुस्कुराएंगे? आपको पता चल जाए कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते ही की मेरी जिंदगी रह गई है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी? नहीं। हजरत फातिमा मुस्कुरा रही है। ये खुशखबरी सुनी कि अहले बैत में सबसे पहले मैं आपसे मिलूंगी, तो मुस्कुरा दी, खुश हो गई। मोमिन की निशानी ये है, बाअमल मुसलमान की निशानी ये है कि जब वो मौत को अपने करीब देखता है तो उसको रंज और गम नहीं होता, बल्कि उसको खुशी होती है। अगर हमारे मौत के वक्त खुशी हो रही है तो यकीनन हमारा इस्लाम और हमारा ईमान हमारे अंदर से हिचकोले ले रहा है और गवाही दे रहा है कि तुम्हारे अंदर ईमान है, इसलिए कि तुम्हें अपने रब से मुलाकात की जल्दी है, खुशी है। लेकिन यहाँ तो हालात बहुत करीब है। मौलाना साहब कोई डॉक्टर बताओ हार्ट का, यहाँ तो बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं है। एक आदमी बेचारा अपना इलाज कराने के लिए, आपके यहाँ इलाज नहीं सही हुआ तो गुड्डा चला गया, गुड्डा नहीं हुआ तो भागलपुर चला गया, भागलपुर में भी ज्यादा अच्छा नहीं तो रांची चला गया, यहाँ पर भी अच्छा नहीं हुआ तो एम्स में चला गया, ऑल इंडिया हॉस्पिटल चला गया। मेरे भाइयों, लोग अपनी जान बचाने के लिए क्या से क्या नहीं करते। मैं ये नहीं
कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मौत को करीब देखकर घबराहट होना, मौत को करीब देखकर चेहरे पे पसमुर्दगी आना, मौत को करीब देखकर बेचैनी होना, समझ लो कि कहीं ना कहीं हमारे ईमान में कमजोरी है, हम कहीं ना कहीं हम दाल में काला है, हमारे अमाल अच्छे नहीं रहे हैं। इसलिए कि मौत के वक्त तो खुशी होनी चाहिए या मौत को करीब देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि रब से मुलाकात का वक्त करीब है। लेकिन आप थर्ड क्लास की जिंदगी से फर्स्ट क्लास की जिंदगी पर जा रहे हैं, ये गिरी हुई जिंदगी से अफजल जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास की तरफ जा रहे हैं, और चेहरे पर रौनक नहीं है, चेहरे पर पसमुर्दगी है, मायूसी है, गम है, तो समझ लो कि मेरे भाइयों के हमारे ईमान में कमजोरी है। कितने वाकये आप सुनेंगे, आप कितनी दलीलें इस किस्म की आपके सामने रखी जाए। इसी मरजुल मौत में, इसी बीमारी में नबी अकरम की बीवियां भी नबी अकरम के पास बैठी हुई थी। सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी नबी अकरम के पास बैठी हुई थी, और आपकी एक बीवी आयशा ने सारी बीवियों के सामने अल्लाह के रसूल से पूछ लिया, अय अल्लाह के रसूल, अय अल्लाह के नबी, इस वक्त सारी बीवियां आपके पास हैं, अल्लाह आपको शिफा दे, मान लीजिए अगर आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, आप चले गए, तो आप आज मुझे बताइए, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी से नबी की बीवियां पूछ रही हैं, और आयशा पूछ रही हैं सारी बीवियों के सामने कि आज सारी बीवियां आपके पास बैठी हुई हैं, इतना बता दीजिए कि आपके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद आपकी इन बीवियों में से कौन सी बीवी आपसे सबसे पहले मिलेगी। वो तो हो गया बेटी का मसला, खानदान का और पहले बैत का मसला, बीवियों में सबसे पहले कौन सी बीवी आपसे मिलेगी। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बीवियों के सामने किस बीवी का नाम ले लें, अगर नाम लेंगे तो दूसरे को बुरा ना लग जाए। आप मुस्कुराए और आपने कहा, इतनी बीवियों, जो हमारी बीवियां मेरे करीब बैठी हुई हैं, उनमें से एक है जो सबसे पहले मुझसे मिलेगी। हज़रत आयशा कहती है, वही तो सुनना चाहती हूँ, कौन है वो खुश नसीब। खुश नसीब, गौर कीजिए, यानी मौत सबसे पहले जिसको आए वो खुश नसीब। इन जुमलों पर गौर कीजिए, कौन है वो खुश नसीब जो सबसे पहले आपसे मिलेगी। नबी अकरम ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन फरमाया, हाँ एक बीवी है जो सबसे पहले मुझसे मिलेगी, और उसकी पहचान यह है कि उसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, उसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। बैठी रही बीवियां, लेकिन तजस्सुस, पता चले। थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा ने इशारा किया, सबको इधर आओ, दूसरे कमरे में आओ, दूसरी तरफ आओ। सारी बीवियां नबी को छोड़कर थोड़ी देर के लिए दूसरे रूम में चली गईं, दूसरी जगह चली गईं, किसी दूसरी बीवी के हुजरे में बैठ गईं। हजरत आयशा एक लकड़ी ले आई कि चलो हाथ नापते हैं, किस बीवी का हाथ सबसे ज्यादा लंबा है। सारी औरतों के, सारी बीवियों के हाथ मापे जाने लगे। जब मापना शुरू किया, इसका नापा, इसका मापा, इसका मापा, इसका मापा, जब सारी बीवियों के हाथ माप लिए गए तो पता चला आपकी बीवियों में सबसे ज्यादा लंबे हाथ हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हैं। सारी बीवियां मुबारकबाद देने लगी, है सौदा तुझे मुबारक हो, आए सौदा तुझे मुबारक हो, तेरे हाथ सबसे ज्यादा लंबे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका हाथ सबसे ज्यादा लंबा होगा वो मुझसे सबसे पहले आकर मिलेगी, वो मेरे पास सबसे पहले आएगी। आए सौदा तुझे मुबारक हो, तुझे हमारे शौहर, तुझे हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्बत सबसे पहले मिलेगी, तू सबसे पहले नबी के पास जाएगी। हम पूरी जिंदगी नबी की खिदमत नहीं
कर सके, लेकिन नबी के इंतकाल के बाद तुझे ये शर्फ हासिल होगा कि तू सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलेगी। हजरत सौदा ने कहा ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये तो अल्लाह का फजल है। नबी ने जो कहा, अब मेरे ही हाथ सबसे ज्यादा लंबे निकले, यानी वो भी गुमान करने लगी, वो भी सोचने लगी मेरे हाथ लंबे हैं तो मैं ही सबसे पहले जाऊंगी। भाई नबी ने कहा जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। हजरत सौदा यही आस लेकर जीती रही कि मेरी मुलाकात नबी से सबसे पहले होगी। सारी बीवियां सौदा पर रश्क करने लगी कि ये लो, सौदा सबसे पहले नबी अकरम के पास जाएगी, इसका इंतकाल नबी के बाद बीवियों में सबसे पहले इसी का होगा। लेकिन हदीस की किताबें और सीरत की किताबें बताती हैं कि जब नबी की बीवियों में से इंतकाल का नंबर आया तो सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ वो हजरत सौदा नहीं थी। अल्लाह के नबी की बीवियों में सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ उसका नाम था ज़ैनब बिन्ते जहश। जबकि हाथ लंबे थे सौदा के, लेकिन इंतकाल सबसे पहले किसका हुआ बीवियों में? ज़ैनब बिन्ते जहश का। ज़ैनब बिन्ते जहश का इंतकाल, सारी औरतें, सारी बीवियां नबी की एक दूसरे का चेहरा देखने लगी, ये क्या हुआ? हाथ तो लंबे थे सौदा के, सौदा भी सोचने लगी। हजरत आयशा कहती हैं अब समझ में आया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मकसद क्या था। हम ही लोग नबी अकरम की जबान से निकलने वाले जुमलों को समझ नहीं पाए। नबी अकरम ने सिर्फ इतना कहा था अतवलुकुन्ना यदन, तुम में हाथ जिसका सबसे ज्यादा लंबा होगा वो सबसे पहले मुझसे मिलेगी। लेकिन आए नबी की बीवियों, आए हमारी बहनों, लंबे हाथ से मुराद लंबाई और चौड़ाई में हाथ का लंबा होना नहीं। हम लोगों में जिसका हाथ लंबा, ये लंबाई और चौड़ाई मुराद नहीं। नबी अकरम ने कहा जिसका हाथ सबसे ज्यादा लंबा होगा, इससे मुराद ये कि जो सदका और खैरात करने वाली सबसे ज्यादा होगी, अल्लाह की राह में खर्च करने वाली सबसे ज्यादा होगी। और हम तमाम बीवियों में इसमें कोई शक नहीं, ज़ैनब बिन्ते जहश सबसे ज्यादा सदका करने वाली, सबसे ज्यादा खैरात करने वाली, अपने पास कोई माल बचा कर न रखने वाली, अगर सबसे ज्यादा कोई सदका और खैरात में आगे बढ़ने वाली अगर कोई बीवी थी तो ज़ैनब बिन्ते जहश थी। आज मुझे समझ में आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी बीवी का नाम क्यों नहीं लिया, अतवलुकुन्ना यदन क्यों कहा, जिसका हाथ सबसे ज्यादा लंबा होगा। यदन का एक हाथ यानी होना तो चाहिए थे जिसके दोनों हाथ तो सबसे ज्यादा लंबे होंगे, लेकिन नबी ने दोनों हाथ नहीं कहा। यदन का अतवलुकुन्ना यदन, तुम में सबसे ज्यादा लंबा हाथ जिसका होगा, लंबे हाथ से मुराद देने वाला हाथ, लुटाने वाला हाथ, खैरात करने वाला हाथ, सदका करने वाला हाथ, अपने पास कुछ भी बचाकर न रखने वाला हाथ, ये ज़ैनब बिन्ते जहश का था। आए ज़ैनब, तू इस दुनिया से रुखसत हो गई और मैं समझ भी नहीं पाई, हम लोग इस बात को समझ भी नहीं पाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के कहने का मकसद ये था। ये पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो जिसका हाथ लंबा होगा वो सबसे पहले मुझसे मिलेगी, ये सुनकर जब हाथ नापे गए तो सौदा का हाथ सबसे ज्यादा लंबा निकला, तो सब सौदा को मुबारकबाद देने लगी कि तू कितनी खुशनसीब है कि तेरी मुलाकात नबी से सबसे पहले होगी। और सौदा भी हंसने लगी और सोचने लगी चलो ये तो अल्लाह का फजल है जो मुझे मिल गया, मैं नबी की पूरी जिंदगी खिदमत नहीं कर सकी, चलो इंतकाल के बाद सबसे पहले बीवियों में मेरा इंतकाल होगा, मैं नबी से मिलूंगी। यानी मौत को करीब देख रही है और मौत को अपने करीब जान रही है तो खुश हो रही है। ये मोमिन की अलामत है, ये मोमिन की निशानी है। मोमिन वो होता है मेरे भाइयों, मौत अपने करीब देखता है तो वो खुश होता है। जैसे सुमैया
एक पैर इस ऊंट से, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से बांधा गया, इंदामे निहानी में नेजा दाखिल कर दिया गया। तबकात के अल्फाज इतने सादर तबकात में लिखा, अबू जहल ने कोड़ा उठाया, कहा सुमैया तेरी शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया, पीछे से हाथ बंधे हुए हैं और फिर भी कह रही है कि अल्लाह पर ईमान नहीं छोड़ सकती। अब तैयार हो जा, अब इन ऊंटों को मैं मारूंगा, एक पूरब की तरफ भागेगा, एक पश्चिम की तरफ भागेगा। बोल अब क्या कहती है? सुमैया ने नजरें आसमान पे डाली, फिर नजरें जमीन पर डालकर अबू जहल को मुखातब करके कहती है, आए अबू जहल, काबे के रब की कसम, अगर मेरे हाथ खुले होते तो ये कोड़ा उठाकर मैं तेरे हाथ में दे देती। पकड़, मार इन ऊंटों को, मार इन ऊंटों को। क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? आए अबू जहल, काबे के रब की कसम, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे रब की जन्नत में दाखिल होने में लग रही है। आए अबू जहल, इस जन्नत को मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, उसकी महक, उसकी खुशबू मेरी नाक तक आ रही है। आए अबू जहल, जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। पैर बंधे हैं, इंदामे निहानी में शर्मगाह में नेजा दाखिल हो चुका है, मौत को अपने करीब देख रही है। उसको मालूम है कि ये पैर इस ऊंट से बंधा है, ये पैर इस ऊंट से बंधा है, ये ऊंट भागेंगे, मैं 20 से 2 टुकड़े हो जाऊंगी, लेकिन जन्नत को अपने करीब अपनी आंखों से देख रही है, तो कह रही है जल्दी भगा। जितनी देर तू ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। मौत को अपने करीब देखती है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। ये है मोमिन की अलामत, ये है मोमिन की पहचान। हम अपना जायजा लें, अपने गरीबानों में बटन खोलकर और गरीबानों में झांके कि हम कैसे मोमिन हैं, हम कैसे मुसलमान हैं। हम अपनी खुद परेशानी से उतना परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से परेशान। ये कैसे खा रहा है, इसके घर में बिरयानी की खुशबू कैसे आ रही है, आज हम इस चीज से परेशान हैं। तबाह कर दिया इस सिस्टम ने, तबाह कर दिया मुआशरे और समाज को इस सिस्टम ने। और जो माल आए वो अकेला हमें मिले, आपका हक नहीं है। अकेले उस पर कब्जा करना चाहते हैं हम, चाहे जैसे मिले दौलत हमें मिले, दूसरा इसमें भागीदार ना हो। जैसे गांव में एक बैल मर गया हो, गांव में एक बैल मर गया, एक कुत्ता उसके गोश्त को नोच नोच के खा रहा है। उस बैल के गोश्त की बदबू दूसरे कुत्तों को लगती है, वो भी उसी गांव के, वो भी गोश्त खाने के लिए, मरे हुए सड़े हुए बैल का गोश्त खाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन ये गांव का कुत्ता उन तमाम कुत्तों को भगा रहा है, खाने नहीं देता, भौंकता है, खाने नहीं दे रहा है, और इतना भौंकता है कि गांव के उन कुत्तों को भगा देता है, लेकिन खाने नहीं देता इस बैल को। अरे ये कुत्ता कितना गोश्त खा लेगा? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। यहां तो पूरा 3 कुंटल पड़ा हुआ है, 3 कुंटल। लेकिन कुत्ते की फितरत ये कहती है कि बर्बाद होता है तो हो जाए, नालियों में बहता है तो बह जाए, सड़ता है तो सड़ जाए, नदियों में बहाना पड़े तो बहा दो, लेकिन हम अकेले खाएंगे, दूसरे कुत्ते को नहीं खाने देंगे। इसका बर्बाद हो जाना मुझे पसंद है, लेकिन दूसरे कुत्ते को इसका गोश्त खिलाना पसंद नहीं है। आज ये कुत्ते जैसी सिफत हमारे अंदर आ चुकी है। सुनना पड़ेगा, मुझे बुलाओगे तो सुनना पड़ेगा। अल्लाह की कसम, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे तुमने नहीं दिया है, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे शरीयत ने दिया है, सुनना पड़ेगा। आज ये सिफत, आज ये चीज आज हमारे अंदर आ चुकी है, हमारे मुआशरे में, हमारे समाज के अंदर ये रच गई और बस गई है। हम दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हम उसके साथ कितना बर्बाद हो रहे हैं। हम कितना, अरे भाई आप किसी का पीछा कर रहे हैं, वो भाग रहा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वही थक रहा है? सिर्फ नहीं, उसको पकड़ने के लिए आप उससे ज्यादा तेज स्पीड में भाग रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा तेज नहीं भागेंगे तो आगे वाले को नहीं पकड़ पाएंगे। आप उससे ज्यादा तेज भाग रहे हैं, और जाहिर है कि जितना वो थक रहा है उससे डबल आप थक रहे हैं, उससे ज्यादा आप थक रहे हैं, क्योंकि
उससे ज्यादा तेज रफ्तार से आप चल रहे हैं। तो आप ये ना समझो कि जिसको आप बर्बाद करना चाहते हो वो अकेले बर्बाद हो रहा है, नहीं, उससे ज्यादा आप बर्बाद हो रहे हो। मौलवी जर्जीस को इटावा के जिस मौलवी ने जेल की सलाखों तक पहुंचाया है, ये सोच कर कि इसको हम तकरीर दुनिया से बेदखल कर देंगे, पूरे हिंदुस्तान में रुसवा कर देंगे, आज उसका ये हाल है कि उसकी जमीन बिक गई, उसकी जायदाद बिक गई, उसका जो बहुत बड़ा प्लॉट था वो बेच दिया है। आज वो घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रहा है कि अगर हम किसी भी इलाके में चले गए तो लोग मेरे बारे में जानते हैं कि ये मौलवी जर्जीस को जेल की सलाखों में पहुंचाने वाला ये, तो कहीं बाहर के लोग जमाती दुश्मनी में हमें मार न दे। वो घर की चार दीवारी तक महदूद होकर रह गया है, लेकिन हमको बर्बाद करने के चक्कर में उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया है, अपने आप को लुटा लिया है। कमा तुदीन तुदान, ये अरबी जबान का मकूला है, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। ये तो मेरे भाइयों कानून फितरत है। दो कानून होते हैं, एक कानून कुदरत, एक कानून फितरत, लॉ ऑफ नेचर। कुदरत माफ कर सकती है, फितरत माफ नहीं करती है, इस बात को याद रखिएगा। आपने शराब पी, तौबा की अल्लाह मुझे माफ कर दे, कानून शरीयत आपको माफ कर सकता है, अल्लाह आपको माफ कर देगा। लेकिन शराब जितनी गंदी चीजों से मिलकर बनी है और आपके पेट तक पहुंच गई है, अब आप ये सोचो कि ये अपना काम ना करे, ये शराब का कतरा आपके लीवर को खराब करेगा। ये लॉ ऑफ नेचर है और नेचर किसी को माफ नहीं करता है, फितरत किसी को माफ नहीं करती है। कुदरत माफ कर देगी, शरीयत माफ कर देगी, लेकिन फितरत माफ नहीं करती है। आपने बाप को मारा, दुआ अल्लाह से तौबा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ कर सकता है अगर बाप ने माफ कर दिया मेरे भाइयों। लेकिन लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि अगर तुम अपने बाप को मारोगे तो तैयार रहो कल अपनी औलाद से पिटने के लिए, क्योंकि तुम्हारी औलाद तुम्हें मारेगी। अगर तुमने अपनी माँ को घर से निकाला तो तैयार रहो कल तुम्हारी औलाद भी तुम्हें अपने घर से निकालेगी। ये लॉ ऑफ नेचर है जो कभी माफ नहीं होता है। कुदरत शरीयत माफ कर सकती है, फितरत माफ नहीं करती है। तुम दूसरों के साथ बुरा करो फिर सोचो कि हमारे साथ अच्छा हो जाए, ये हो नहीं सकता। नेचर माफ नहीं करता है, नेचर माफ नहीं करता है, याद रखिएगा। शरीयत में माफी है, नेचर में, फितरत में माफी नहीं है। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये होना ही है, ये देखोगे तुम अपनी आंखों के सामने ये मंजर। मेरे भाइयों, अरब की एक खातून का नाम है खंसा। उस खंसा के दो जमाने गुजरे, एक जमाने जाहिलियत और दूसरा इस्लाम लाने के बाद। खंसा बहुत बड़ी अरब की शायरा थी और मरसिया तो बड़ा अच्छा पढ़ती थी। उसको अरब के लोगों ने एक लक़ब दिया था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मरसिया गो, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली। किसी की मौत पर वो ऐसा मरसिया पढ़ती थी कि हर आंख में आंसू आ जाया करता था। वो इस मरसिया पढ़ने में बड़ी माहिर थी, उसको लोगों ने लक़ब दिया था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मरसिया पढ़ने वाली। उसके ऊपर दो जमाने गुजरे। सन 8 हिजरी में वो इस्लाम लाई। 8 हिजरी से पहले वो इस्लाम के अंदर नहीं थी, 8 हिजरी से पहले वो इस्लाम के अंदर नहीं थी। 8 हिजरी के बाद वो इस्लाम, 8 हिजरी में वो इस्लाम लाती है। 8 हिजरी से पहले का उसका जमाना देखो और 8 हिजरी के बाद का उसका एक जमाना देखो। इन दोनों जमानों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़े गौर से सुनना। बड़ा दर्द भरा मंजर है, बड़ा दर्द भरा। मेरे भाइयों, आपको ये वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। हजरत खंसा, जमाने जाहिलियत का दौर देखो उसका। उसके दो भाई थे, एक भाई का नाम था मुआविया, एक भाई का नाम था सखर। एक भाई का नाम था मुआविया और एक भाई का नाम था सखर। दुश्मनी अरब के अंदर जमाने जाहिलियत में बहुत थी। एक एक रोटी और एक एक बोटी के लिए एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे। एक एक रोटी और एक एक बोटी के लिए एक दूसरे को मार दिया करते थे। अरब के अंदर जहालत का बड़ा दौर दौरा था।
जमाने जाहिलियत की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको बयान करने में भी मेरे भाइयों अजीब सा लगता है। एक ही औरत से कई कई मर्द हम बिस्तर होते थे। जब बच्चा पैदा होता था तो वो सबको बुलाती थी और अपना बच्चा जिसकी गोद में रखना चाहती थी ये उसी का बेटा माना जाता था, ये बच्चा उसी का बेटा और वो उसका बाप माना जाता था। फिर जितने लोग मिले उनको छोड़ दिया जाता था और ये औरत उस आदमी के पास चली जाती थी, उसकी बीवी बन जाती थी। जबकि मिलने वाले उससे बेशुमार लोग होते थे, लेकिन बच्चा जिसकी गोद में ये औरत रख दे बस उसी को इसका पति माना जाता और ये बच्चा उसी का माना जाता और ये उसकी पत्नी बीबी मानी जाती। अजीब अजीब हालात थे जमाने जाहिलियत के। जमाने जाहिलियत में कौमी असलियत और कौमी दुश्मनी की वजह से इसके एक भाई को कत्ल कर दिया गया, मुआविया को मारा गया। मुआविया मर गया। खंसा अपने भाई की याद में पागल सी हो गई, रो रो के गाती थी, बाजारों में फिरती थी, बाल खोले खोले जाती थी, गोया के पागल सी हो गई। दूसरे भाई ने सखर ने अपने भाई मुआविया का बदला लेने के लिए कमर कसी और ऐलान कर दिया कि मैं अपने भाई मुआविया की मौत का बदला लूंगा। लेकिन कौम के लोग भी बड़े चौकन्ना थे, होशियार थे। उन्होंने मौका पाकर घात लगाकर बैठे और मौका पाकर कभी सखर को भी कत्ल कर दिया, सखर को भी मौत के घाट उतार दिया। और सखर की मौत के बाद तो इसका बड़ा पागलपना सा हो गया। दोनों भाई इस दुनिया से चले गए। ज़माने जाहिलियत की बात बताता हूं, अभी 8 हिजरी से पहले की बात है। दोनों भाई मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए। और खंसा अपने दूसरे भाई सखर की मौत के बाद ये शेर पढ़ती रहती थी, गुनगुनाती थी, मरसिए का ये शेर गाती रहती थी। युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। ये शेर पढ़ा करती थी, उसके बाद उसने कोई दूसरा शेर नहीं बनाया। बस जब भी सूरज निकलता तो कहती युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, आए सूरज तू क्यों तुलू होता है जब तू निकलता है, जब तू चमकता है, जब तू पूरब से नमूदार होता है तो मुझे सखर की याद आ जाती है। तेरा तुलू होना, तेरा चमकना मुझे सखर की याद में बेचैन कर देता है, तेरा निकलना मुझे सखर की याद दिला देता है। और कीजिए, हर जब भी सूरज निकलता है, रोज वो यही कहती युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, ऐ सूरज तू निकलता है तो मुझे सखर की याद आ जाती है। गोया के सूरज से शिकायत कर रही है, ऐ सूरज तू निकलना बंद कर दे, ऐ सूरज तू न निकला कर, ऐ सूरज तू क्यों चमकता है, ऐ सूरज तू क्यों नमूदार होता है, ऐ सूरज तू क्यों बेदार क्यों आता है, क्यों चमकता है। जब भी तू चमकता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद दिला देता है। ऐ सूरज इससे तो अच्छा है कि तू निकला ही न कर, ताकि मैं कुछ याद को भुला सकूं अपने भाई को। फिर जब वो रात में बिस्तर पे जाती थी और शाम को जब सूरज गुरूब होता था तो सूरज गुरूब होते वक्त फिर कहती थी अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, मैं उसको याद करती हूँ सूरज के डूबते वक्त भी, यानी जब सूरज डूबता है तो मुझे सखर की याद आती है। यानी वो ये कहना चाह रही है, आए सूरज तू क्यों छिपता है, तू क्यों गुरूब होता है, तू क्यों डूबता है, तू क्यों छिप जाता है, क्योंकि जब भी रात आती है तो मुझे सखर की याद आ जाती है। यानी सूरज निकले तो सखर की याद, सूरज गुरूब हो तो सखर की याद। इस शेर का शॉर्टकट में मतलब ये हुआ कि मैं रातों दिन सखर को याद करती हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मुझे सखर की याद न जाती हो, आती हो, और कोई रात ऐसी नहीं होती कि मैं सखर को याद न करती हो। युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, आए सूरज तेरा चमकना मुझे सखर की याद दिला देता है। आए
ये सूरज तेरा छिपना भी मुझे सखर की याद दिलाता है। इस शेर से अंदाजा लगा सकते हैं कि खंसा का क्या हाल था, कितना वो अपने भाई को याद करती थी। उनकी मौत, भाइयों की मौत खंसा के ऊपर बिजली बनकर गिर गई थी। लेकिन यही खंसा जब सन 8 हिजरी में इस्लाम लाती है, इसके शौहर का इंतकाल हो जाता है, अपने 4 बच्चों की परवरिश अकेले दम पे करती है। भाई मार दिए गए, भाई पहले ही से कत्ल कर दिए गए, अकेले दम पर अपने 4 बच्चों को पालती है। आज 16 हिजरी है, 8 साल के बाद 16 हिजरी को हजरत उमर फारूक कादसिया की जंग में जा रहे हैं। पूरा गिरोह कादसिया की जंग के लिए निकल रहा है, पूरा काफिला जंग कादसिया के लिए रवाना हो रहा है। अब इस्लाम लाने वाले ये बच्चे भी पीछे कैसे रह सकते हैं? हजरत खंसा एक बेटे को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, बल्कि अपने 4 बेटों को उस मैदान जंग में भेजती है। जिसके 2 बेटे जिसके 2 भाई इंतकाल कर गए, मार दिए गए, तो खंसा पागल थी, अपने भाई को याद करती थी। ये जमाने जाहिलियत का दौर था। इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद अब उसको परवाह नहीं है। ये 4 बेटे अगर चारों कत्ल हो गए तो मेरा क्या होगा, मेरी देखरेख कौन करेगा, कोई परवाह नहीं। अपने 4 बेटों को मैदान जंग में रवाना करती है। और जब ये 4 बच्चे दरवाजे तक पहुंचते हैं, घोड़ा लेकर, तलवार लेकर जब दरवाजे तक पहुंचते हैं, तो खंसा का खुतबा सुनो, खंसा की तकरीर सुनो, खंसा का खिताब सुनो, खंसा का लेक्चर सुनो। खंसा कहती है, मेरे बच्चों जा रहे हैं, याद रखना मैं इस्लाम के झंडे को गिरता हुआ नहीं देख सकती। आए मेरे बेटों, एक बात याद रखना, जिस तरह तुम्हारी मां एक है, तुम 4 बच्चों की मां एक है, उसी तरीके से तुम 4 बच्चों का बाप भी एक है। मां अपने बेटों से कह रही है, जिस तरह तुम्हारी मां 4 की एक है, तुम्हारा बाप भी एक है। यानी आए मेरे बेटो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूं कि मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में कोई खयानत नहीं की है। ऐसा नहीं कि किसी की रगों में किसी बाप का खून और किसी की रगों में किसी दूसरे बाप का, नहीं नहीं। ऐ मेरे बेटो, तुम सबने अपनी माँ का दूध पिया है, तो तुम सबकी रगों में एक ही बाप का खून दौड़ रहा है। तुम सब एक ही माँ के बेटे हो, तो एक ही बाप के भी बेटे हो। ऐ मेरे बेटो, मैदान जंग में मैं तीर अगर आए तो तीर में पीठ पर नहीं देखना चाहती। मैदान जंग में अगर लड़ना है तो बहादुर की तरह लड़ना, तीर खाना है तो सीने पे तीर खाना। ऐ मेरे बेटो, मैं तीर को तुम्हारे पुष्प पर, पीठ पर नहीं देखना चाहती। ऐ मेरे बेटो, ज़रा उतार देना, बहादुरों की तरह लड़ना। ज़रा मौत से बचने का एक बहाना ढूंढ लेता है। अगर तुम ज़रा पहनोगे तो ये मौत से बचने का एक बहाना ढूंढ लेता है। मेरे बेटो, ज़रा इंसान को पुरएतिमाद बना देती है कि अब मुझे मौत नहीं आएगी। इसलिए मेरे बेटो, ज़रा फेंक देना और हिम्मत से लड़ना। आज यहाँ नहीं तो कल क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करेगी। अपने 4 बेटों को लेक्चर देकर खिताब करके भेज दिया। ये 4 बच्चे मैदान जंग में गए। एक बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया, दूसरे बेटे ने तलवार संभाली, दूसरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया, तीसरे ने मोर्चा संभाला और तीसरा बेटा भी मैदान जंग में शहीद हो गया, चौथे ने मोर्चा संभाला और चौथा बेटा भी लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हो गया। जंग के खात्मे के बाद खबर आती है और खंसा को बताया जाता है।
खंसा तेरे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह चारों बेटों ने सीने पर तीर खाया था, चारों बेटों ने गर्दन पे तलवार चलवाई थी, चारों बेटों में से किसी के पीठ पर कोई जख्म नहीं है, चारों ने सीनों पर अपने तीर खाए हैं। खंसा के कानों में जब ये खबर पहुंचती है, ये इत्तला होती है कि मेरे चारों बेटे जंग के कादसिया में शहीद कर दिए गए। जिसके दो भाई कत्ल कर दिए गए तो कैसे रो रही थी, लेकिन आज चार बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए तो आज कैसे मुस्कुरा रही है। ईमान नाम है मुस्कुराने का, मौत को करीब देखा तो मुस्कुराती है। मेरे भाइयों, जो औरत अपने भाइयों के मौत पर, उनके कत्ल पर कहती थी युज़क्किरूनी तुलूउ शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन, आज वही औरत अपने चारों बेटों की शहादत पर क्या पढ़ रही है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे मुशर्रफ फरमाया है, मुझे इज्जत बख्शी है और मेरे चारों बेटों की शहादत को उसने इस जंग में कबूल फरमा लिया है। मेरे भाइयों, ये होती है अहले ईमान की निशानी। वो मौत को अपने करीब देखता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट। हजरत खंसा ने देखा कि मेरे बेटे शहीद हो गए तो वो मायूस नहीं हुई, उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, बल्कि हंसते हुए कहती है ये तो अल्लाह की हम्द व सना है, तारीफ है कि उसने मेरे बेटों को शहादत नसीब फरमाई। मेरे बेटों ने थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास की तरफ सफर किया है। तो मेरे भाइयों, मौत फमन ज़ुहज़िह अनिन नारी व उदखिलल जन्ना, जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फकत फाज़, वो कामयाब हो गया, वही कामयाब है। मौत को कामयाब बनाओ और मौत कामयाब तभी बनेगी जब मौत के वक्त हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो और हम ये सोचे कोई बात नहीं, आज हम इस दुनिया से जा रहे हैं तो अपने रब के पास जा रहे हैं। और ये वही आदमी मुस्कुरा सकता है जिसका ईमान मजबूत हो, जिसने दुनिया में अच्छे अमल किए होंगे, वही मौत के वक्त घबराएगा नहीं, वो मौत के वक्त बेफिक्र होगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस दुनिया में अमाल सालिहा करो, वरना मौत तो आएगी ही, चाहे अमल अच्छे करो या बुरे। आइनामा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, बड़े बड़े किलों में चले जाओ, बड़े बड़े महलों में छिप जाओ, मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी, मौत तुम्हें उधर भी अपने शिकंजे में ले लेगी, मौत तुम्हें उधर भी कस लेगी, तुम्हें अपने शिकंजे में ले लेगी। मरना तो है ही, इसलिए मौत आए तो ऐसे आए कि हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो और हम रब की मुलाकात के लिए तड़प रहे हो कि अल्लाह बस मेरी तेरी तुझसे मुलाकात का वक्त करीब है और उस वक्त हमारे चेहरे पर खुशी हो। तो ये है असली मौत। मौत को कामयाब बनाइए। 3:30 बज चुके हैं मेरे भाइयों, वक्त फजर करीब है और हम सबको अब मौत के ऊपर कहीं सुनने के बाद वुजू बनाना चाहिए, अपने अमले सवाले की तैयारी करना चाहिए, फजर की नमाज को जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे और जो हमने आज ये खिताब किया है बारे अल्लाह, इससे हमारे ईमान में इजाफा फरमा दे और हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।